हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का ऑनलाइन प्रिपरेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चलिए आज के वीडियो में हम थोड़ी सी सी टेट की तैयारी कर लेते हैं। आप सी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर एमपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो बुद्धि लब्ध से पूछा जाता है और ये एक क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, अब वो जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। कभी जैसे कि आप देख रहे हैं सामने छेड़ बुद्धि का, कभी मंद बुद्धि का, कभी उच्च बुद्धि वाले का पूछ लिया जाता है, या कभी कभी आपको जो है परसेंटेज यानी जैसे 100 से 125 दे देगा, पूछ लिया जाएगा किस व्यक्ति मतलब किसका बुद्धि लब्ध है, तो उच्च बुद्धि का होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम सबसे ऊपर से थोड़ा सा लेते हैं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हम सबसे ऊपर से अगर लेते हैं तो क्वेश्चन आपका पहला ये क्रिएट हो जाता है यहाँ पे कि 25 से कम यानी 25 से कम जिसकी बुद्धि लब्ध होती है वो व्यक्ति किसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए 25 से जब कम बुद्धि लब्ध होगी तो वो जड़, जिसे हम इडियट बोलते हैं, ठीक है ना, कि आप बेवकूफ जिसको हम अपने वर्डों में कहते हैं, तो यहाँ पे जो है जड़ उसको बोला जाता है। तो वो 25 से कम यदि उसकी बुद्धि लब्धि है तो वो जड़ के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर 25 से 50 यानी कि आप थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ेंगे, हमने सबसे कम से लिया था, आप कम से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, तो 25 से जब हम 50 लेते हैं तो जो ये बुद्धि लब्ध अगर किसी की 25 से 50 के बीच में है तो वो जो है मूड के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? मूड के अंतर्गत आएगा, यानी जड़ से थोड़ा, यानी कि जो बेवकूफ इंसान है उससे थोड़ा समझदार वो हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा। अब जब हम इसको थोड़ा और ऊपर लेते हैं तो 50 से 70 यानी 50 से 70 के बीच अगर बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति की होती है, आईक्यू लेवल अगर होता है, तो वो व्यक्ति मूर्ख के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, किसके अंतर्गत आता है? मूर्ख के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो पॉइंट लास्ट वाले होते हैं वो जनरली सेम होते हैं। जैसे कि हमने जड़ में 25 से कम लिया यानी 25 एक डिजिट आपकी मिल गई। अब जब मूड का आएगा तो उसमें 25 से ऊपर का लिया जाएगा, 25 से 50 हुआ। जब नेक्स्ट आपका मूड का स्टार्ट होगा तो 50 से 70 होगा। तो जो लास्ट वाली डिजिट होती है ज्यादा वाली वो नेक्स्ट के लिए होती है। अब 70 से 80 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा छीण बुद्धि वाले का हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अब 80 से जब हम 90 लेते हैं यानी जिसका आईक्यू लेवल 80 से 80 से 90 होता है तो वो मंद बुद्धि के अंतर्गत कहा जाता है। अगर हम एक औसत मंद बुद्धि आईक्यू लेवल निकालते हैं, एक एवरेज निकालते हैं, एक सामान्य व्यक्ति का आईक्यू लेवल क्या होता है, कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक सामान्य एवरेज आईक्यू लेवल है, बुद्धि लब्ध है, वो कितना होता है एक सामान्य व्यक्ति का। तो देखिए 90 से 100 होता है। कहीं कहीं पे आपको ये 90 से 120 भी मिलेगा कहीं कहीं पे, लेकिन यहाँ पे टर्मन ने इसको, हम यहाँ पे ये भी क्लियर कर देते, जो टर्मन है मनोवैज्ञानिक जो है उन्होंने यहाँ पे 90 से 100 दिया है। किसके लिए? सामान्य यानी एवरेज, एक जो सामान्य व्यक्ति का बुद्धि लब्ध आईक्यू लेवल होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे जब बढ़ते हैं तो 100 से 125 में यदि हम जाते हैं, 100 से 125 में जाते हैं तो ये उच्च बुद्धि कहलाती है। और ये कुछ जो बुद्धि लब्धि हम 3 आपको आगे बताने वाले हैं आईक्यू लेवल, ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है, जिसे सुपीरियर हम कहते हैं। ठीक है ना, तो सुपीरियर अगर आईक्यू लेवल देखी जाए तो 100 से 125 होगा। ये टर्मन के अनुसार है, बुद्धि लब्ध जो वर्गीकरण उन्होंने किया है। तो मैं ये आपको बता दूं, इंटेलिजेंसी इक्विटी स्केल जो होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 100 से 125 जो होगा उच्च बुद्धि में आएगा, सुपीरियर में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि वेरी सुपीरियर क्या होगा, तो 125 से 140, ठीक है, 125 से 140 जो होता है, 125 से 140 जो होता है वो वेरी सुपीरियर के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, यानी उच्च बुद्धि से भी ज्यादा ऊपर, अति उच्च बुद्धि आप कह सकते हैं इसको। और जो लास्ट में सबसे है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है प्रतिभाशाली, यानी जो जीनियस स्टूडेंट, जो जीनियस बालक होते हैं, जनरली हम कहते हैं वो प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम उनके आईक्यू लेवल की बात करते हैं तो वो 140 से अधिक आता है। तो क्वेश्चन देखिए 2 तरह से क्रिएट किया जाता है। कभी कभी आपको आईक्यू लेवल दे दिया जाता है और आपसे श्रेणी पूछी जाती है, ठीक है ना, और कभी कभी क्या होता है कि श्रेणी दे दी जाती है और उसका आईक्यू लेवल पूछ लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया जाएगा कि 140 से अधिक जो आईक्यू लेवल है वो
किस श्रेणी के अंतर्गत आता है और कौन से व्यक्ति इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो वो होगा प्रतिभाशाली का, जीनियस का होगा। या फिर पूछ लिया जाएगा कि मंद बुद्धि जो व्यक्ति होते हैं उनका IQ लेवल यानी बुद्धि लब्ध क्या होगा, तो मंद बुद्धि का 80 से 90 यानी 80 से 90 होगा। तो बस थोड़ा सा इसको आपको अपने माइंड में रखना होगा, ठीक है। और अगर आप इतना इसको याद कर लेंगे तो 100% 1 मार्क्स आपके डन है, क्योंकि एक क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है बुद्धि लब्ध से, और ये जो बुद्धि लब्ध है वो आपका टर्म 1 का है। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।